Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are preparing well, and today we are discussing current affairs of 6th September. So first is Bharatol becomes first village in UP to have RO water in every house. तो ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव, जिसमें जो भारतौल विलेज है जो बरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है यूपी के, वो पहला ऐसा विलेज बन गया है जहाँ पे हर घर में आरओ वाटर अवेलेबल है. ठीक है, एंड उस विलेज में 4 आरओ प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, एंड दिस इज़ टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल. ओके, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि यूपी का कौन सा पहला विलेज है जो जिसमें आरओ वाटर अवेलेबल है हर घर में, तो दैट इज़ भारतौल. Then PM Modi announces PM Shri scheme for upgrading 14,500 schools. Recently on Teachers Day, PM Modi announced a new initiative, that is Pradhan Mantri School for Rising India PM श्री योजना. अब हमें फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी चाहिए. हो सकता है कोई हमसे पूछ ले, नहीं भी पूछे, हमारे जनरल नॉलेज के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए हमें इन सब का एक आइडिया होना चाहिए. PM श्री योजना मीन्स प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना. ओके, इसमें क्या होगा, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि स्कूल्स का 14,500 स्कूल्स जो है उनका अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट होगा. कंट्री के जो 14,500 स्कूल्स हैं उनका होगा. ठीक है, एंड PM श्री स्कूल्स विल शोकेस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एंड एक्ट एज एग्जाम्पलरी स्कूल्स. अब ये नेक्स्ट जो है ये हमने अभी बहुत देखा है. ठीक है, राजपथ सेंट्रल विस्टा लॉन्स इन दिल्ली टू बी रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ. जो राजपथ जो नाम था वो ब्रिटिश एरा का टाइम का नाम था, पहले उसका किंग्स वे नाम था, लेकिन जब हम आज़ाद हुए तब उसको एक हिंदी ट्रांसलेशन दे दी गई. ठीक है, किंग्स वे को राजपथ कर दिया गया, लेकिन अब वो कर्तव्य पथ कहलाएगा, एंड PM मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं 8 सितंबर को. देन ये भी हमने बहुत देख लिया अभी कि लिज ट्रस जो हैं वो नेक्स्ट UK की प्राइम मिनिस्टर हैं. तो उन्होंने डिफीट किसको किया है, ऋषि सुनक को, एंड उनसे पहले कौन थे, बोरिस जॉनसन थे. एंड जो लिज ट्रस हैं वो 3rd फीमेल PM होंगी UK की, हमें ये भी याद रखना चाहिए. ठीक है, देन दिनेश कुमार त्यागी विल बी टेकिंग ओवर एज CMD ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. जो SCI है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है इंडिया की, जो कि फाउंड की गई थी 2 अक्टूबर 1961 में. तो दिनेश कुमार त्यागी जो हैं वो अब इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे. ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए. इससे पहले जो थे वो क्या थे, लाइनर एंड पैसेंजर सर्विसेज डिवीजन के डायरेक्टर थे. ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि इससे पहले वो क्या थे और अब वो क्या रोल प्ले करेंगे. प्रेसिडेंट कन्फर्स नेशनल अवार्ड्स टू डिस्टिंग्विश टीचर्स. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली 46 टीचर्स को टीचर्स डे पे न्यू दिल्ली में अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से उन अवार्ड में क्या था, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट था, 50,000 कैश प्राइज था एंड सिल्वर मेडल था. अब आप चाहें तो 46 की 46 लिस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आई हूँ, दैट इज़ अंजू दहिया, हरप्रीत सिंह, अरुण कुमार, सीमा रानी, नीरज सक्सेना, निशी कुमारी. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू विद द होल लिस्ट, दैट इज़ 46 number people list. एंड इंडिया सेट टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. लास्ट हमने देखा था कि इंडिया ने UK को पीछे कर दिया है, एंड इंडिया अब 5th लार्जेस्ट वो इकोनॉमी हो गई है वर्ल्ड में. लेकिन अगर हम SBI की रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो बाय 2027 जर्मनी को इंडिया सरपास कर सकता है, एंड बाय 2029 जापान को भी सरपास कर सकता है, इससे कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा वर्ल्ड में, अगर वो इसी ग्रोथ रेट से चलता रहा. ओके, देन अ बुक टाइटल. अब देखिए, हम इतना टाइम हो गया हमें, हम एक ना एक ऐसा देखते ही हैं बुक इवेंट की, कोई बुक लॉन्च हुआ है, किसी ने लॉन्च किया है, तो हमारे लिए एक आइडिया हो रहा है कि हाँ बुक्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो रिसेंटली सौम्य सक्सेना ने, जो कि ब्रिटिश अकेडमी फेलो एट द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी, अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया.
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किसने लिखी है। इसमें उन्होंने किस बारे में बात की गई है, फैमिली लॉ, रिलीजन एंड जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में बात की गई है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट अब फीमेल स्टाफ को 60 डे मैटरनिटी लीव देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये न्यू स्कीम लाया है जहाँ पे जो उनकी फीमेल स्टाफ हैं उनको स्पेशल मैटरनिटी लीव है 60 डेज़ की। अगर उनका बेबी लॉस हो जाता है पहले या ड्यूरिंग द डिलीवरी या फिर शॉर्टली आफ्टर गिविंग द बर्थ, तो उन्हें 60 डेज़ का मैटरनिटी लीव मिलेगा। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाया है। Then former US President Barack Obama wins Emmy Award for his narration in Netflix documentary. बराक ओबामा को रिसेंटली एमी अवार्ड से नवाजा गया है। उनके पास बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, एंटरटेनमेंट अवार्ड्स हैं यूएस के। कौन कौन? ओबामा ऑलरेडी हैज़ 2 ग्रैमीज एंड इज़ नाउ हाफ वे टू एन EGOT। उनके पास ऑलरेडी 2 ग्रैमीज भी हैं। द अचीवमेंट ऑफ हैविंग वन ऑल 4 ऑफ द मेजर अमेरिकन अवार्ड्स, मतलब कि अब वो हाफ वे पे हैं। उनको अब जो जितने भी ये 4 एंटरटेनमेंट अवार्ड्स हैं, एमी, ग्रैमी, ऑस्कर एंड टोनी, ये मिल जाता है तो वो EGOT बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी वो इस रेस में आधे पे हैं। उनके पास ऑलरेडी 2 ग्रैमीज हैं, अब एमी भी आ गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली बराक ओबामा को कौन सा अवार्ड मिला है। Then Army Chief reaches Kathmandu on a 4-day visit to Nepal. तो मनोज पांडे, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 4 डे के विजिट पे हैं, दैट इज़ 5th to 8th September 2022, and during his this meeting he will be honored with the honorary rank of General of Nepal Army on 6th September. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें एक ऑनरी रैंक ऑफ जनरल नेपाल आर्मी के अवार्ड से नवाजा जाएगा। एंड वो पहला विजिट है उनका ये टू नेपाल जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका ये पहला विजिट है। ठीक है, और उन्हें एक ऑनरी रैंक का अवार्ड भी वहाँ पे मिलने वाला है। So that's all for today. I hope you liked our today's video, and if you have any query regarding the admission of CLAT, judiciary and semester classes, you can contact us, and the number is given below in the description box. Thank you.